नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमर छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। कांकेर जिला के भानु प्रतापपुर, चरामा और दुर्गू कोतल में 29 से 31 अक्टूबर तक 3 दिवसीय ब्लॉक स्तरीय बस्तर ओलंपिक का आयोजन किया गया था, जिसका समापन 31 अक्टूबर को क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया गया। 3 दिनों तक चले इस ब्लॉक स्तरीय बस्तर ओलंपिक में दुर्गू कोतल में 5,400 प्रतिभागियों ने अपना पंजीकरण कराया है और वहीं चरामा ब्लॉक में 8,000 से अधिक प्रतिभागियों ने अपना पंजीकरण कराया था। इसके साथ ही भानु प्रतापपुर ब्लॉक में 6,303 प्रतिभागियों ने अपना पंजीकरण कराया था। साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि दुर्गू कोतल में ब्लॉक स्तरीय बस्तर ओलंपिक 2025 के समापन कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथियों का बस्तर ओलंपिक की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजनों से स्थानीय खेलों को बढ़ावा मिलता है और साथ ही बच्चों में शारीरिक और मानसिक विकास भी होता है। ये बढ़िया अवसर है। बस्तर ओलंपिक के माध्यम से जो अभी पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हैं उनको अपना खेल प्रतिभा को निखारने का अवसर मिल रहा है। ये पूरे ब्लॉक का था और पूरे बस्तर संभाग में ये खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। ये बहुत ही अच्छा है और इसमें लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। देखिए, आज बस्तर दुर्गुकुंडल ब्लॉक में जो बस्तर ओलंपिक विकासखंड स्तरीय का समापन के अवसर है और जिस प्रकार से हमारा जो प्रदेश की विश्वविद्यालय साई की जो सरकार है वो कहीं ना कहीं हमारे बस्तर को के सभी युवा वर्ग हो, चाहे महिला वर्ग हो, चाहे सभी जनों को एक सामान्य दृष्टि से इससे जोड़ रही है और ये ओलंपिक के माध्यम से यही संदेश दे रहे हैं कि हम अपने आप को खेल के साथ जोड़ें, शिक्षा के साथ जोड़ें, तभी हमारा जो बस्तर है वो आगे बढ़ेगा, विकास की ओर बढ़ेगा। ये उसका सपना है और एक दिन ये जरूर सका। बस्तर ओलंपिक खेल का आयोजन माननीय हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का सोच है कि हमारे बस्तर को आगे बढ़ावा करने के लिए यहाँ खेल अपने अंदरूनी क्षेत्र बस्तर में खेल को रखा गया है, क्योंकि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग खेलें और जागरूक रहें और अपने खेल का प्रतिभा, छिपे हुए प्रतिभा को दिखाएं और इसको आगे बढ़ावा करने के लिए हमारे सम्माननीय विष्णुदेव साय जी ने यहाँ सोच के इस खेल को दुर्गुकुंडल ब्लॉक में हर ब्लॉक में इस खेल को रखा गया है। और मैं हमारे मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाह रही हूँ कि वो हमें हमारे बस्तर ओलंपिक खेल को अपने ब्लॉक स्तरीय पर रखे हैं, उसे मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाह रही हूँ। बीजापुर जिले का भैरमगढ़ में जब से ग्राम पंचायत को नगर पंचायत में बदला गया है तब से ग्रामीण काफी परेशान हो रहे हैं। वर्तमान में नगर पंचायत के अंतर्गत आने वाले लगभग 17 पारावासी निवासी बुनियादी सुविधाओं जैसे कि गली, सड़क, पेयजल और शौचालय की गंभीर कमी से जूझ रहे हैं। उन्हें नगर पंचायत के दायरे में आने के बावजूद पहले जैसी ग्राम पंचायत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं और टैक्स का अतिरिक्त बोझ भी बढ़ा है। साथ ही 17 वार्ड मुख्यालय से 5 किलोमीटर से अधिक दूरी पर है। वहां पर पहुंचने के लिए लोगों को अब भी नाला जो है वो पार कर जाना पड़ता है। नगर पंचायत बनने के बाद ना तो गली सड़क है और ना ही यहां पर सही से बिजली की हालात सुधरे हैं और ना ही पेयजल है और सफाई व्यवस्था बेहतर हुई है। ग्रामीणों को मनरेगा जैसे ग्राम स्तरीय रोजगार कार्यक्रम से भी लाभ नहीं मिल रहा है, जिससे बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही है। भारतीय सेना में 34 साल अपनी सेवाएं देने के बाद में राजनांदगांव शहर के निवासी विनोद रजक सेवानिवृत्त होकर अपने घर लौटे हैं और इस दौरान उनका शहर के रेलवे स्टेशन पर भूतपूर्व सैनिकों और परिजनों और स्थानीय लोगों ने आपको बताते चले कि भव्य स्वागत किया और रिटायर्ड लेफ्टिनेंट विनोद रजक ने असम, नागालैंड और जम्मू कश्मीर सहित कई क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दी हैं। और साथ ही आपको बताते चले कि 1991 में देश सेवा के जज्बे के साथ भारतीय सेना में शामिल हुए थे। साल 1999 के कारगिल युद्ध और साल 2025 के ऑपरेशन सिंदूर में भी वे शामिल रहे और इन दोनों युद्धों में करीब 26 साल का फासला है और इसमें आए बदलाव पर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट विनोद रजक ने कहा कि अब भारतीय सेना
अत्याधुनिक हथियारों से लैस हो गई है। पहले और अब में काफी बदलाव आया है। उन्होंने ये भी कहा कि अग्निवीर जैसी योजना काफी बेहतर है, जिससे हर युवाओं को शामिल होना चाहिए। विनोद रचक ने कहा कि अब वे दूसरे युवाओं को भी सेना में जाने के लिए प्रेरित करेंगे। पहले मैं सैनिक जीवन जिया, अब मुझे यहाँ की जीवन जीना जो आम जीवन होती है, इसके बारे में तो अभी मैं नए सिरे शुरुआत करूंगा, क्योंकि बचपना मैंने आप लोगों के बीच में, यहाँ की जनता के बीच में बिताया था। जवानी पूरी मैंने फौज में बिताई। अब आके फिर से नई पीढ़ी की पारी की शुरुआत करूंगा और अपने जवानों को, जो नए युवा हैं, उनको प्रोत्साहित करूंगा कि वो भी आगे देश की सेवा के लिए आगे आए। अब 2 युद्ध में शामिल हुए हैं, ऑपरेशन सिंदूर में भी त्याग करता है जी। 2 युद्ध आपने देखा, उसका अनुभव? हाँ, दोनों युद्ध मेरे सर्विस के दौरान में हुए, जो कि एक 99 में कारगिल वार हुआ। कारगिल वार में आप सबको पता था कि उस समय नारा यही था कि दूध मांगो खीर देंगे और हिंदुस्तान मांगो तो चीर देंगे, और यही नारा लेके हमारी भारतीय सेना भी आगे तक गई थी और उनको पाकिस्तान को उनके मुंह की खाने पड़ी थी। नेक्स्ट युद्ध जो हमारा था अभी 2025 का ऑपरेशन सिंदूर, उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट किया और ये अधिकतर लड़ाई ये एयर उसमें हुआ था। इससे एयर डिफेंस बहुत मजबूत हुआ हमारा और इसमें अच्छा लगा मुझे। इस सेना में गया था 1991 में, मैंने सेना ज्वाइन किया था। उस समय सेम इसी तरह से माहौल था जब मैं फौज में ज्वाइन किया था। आज जब मैं 34 साल की सर्विस करके वापस आया हूँ, वही अनुभव और वही अंदाज आज मेरे देश की जनता, मेरे राज्य की जनता और मेरे प्रदेश की जनता और मेरे जिले की जनता की है। और ये जो मेरे फौजी भाई जो एक्स में से पहले आए हुए हैं रिटायर होके, उनका और उससे ज्यादा उत्साह है कि मैं आज इनके क्लब में मिल गया हूँ और इनके साथ जुड़ गया हूँ। कितने साल वहाँ आप रहे? इस दौरान बड़े युद्ध में भी आप शामिल रहे? मैं 34 साल कंप्लीट 91 से 2025 91 नवंबर से लेकर 2025 नवंबर तक मैं सेना में सर्विस किया हूँ। उसके बाद मैंने कारगिल युद्ध 99 का, जिसमें मैं रजौरी में पोस्टेड था। उसके बाद अभी ऑपरेशन सिंदूर चला, उसमें भी पार्टिसिपेट किया। उस समय मैं तेजपुर आसाम में पोस्टेड था। कारगिल युद्ध आपने देखा, ऑपरेशन सिंदूर भी देखा, क्या बदलाव महसूस किया इसमें? तो उसमें हमारी सेना ने बहुत बखूबी वहां पे लड़ा और हमारे पास जो अत्याधुनिक हथियार है उनका बखूबी पर उपयोग किया गया और जिससे हमें बहुत ज्यादा सफलता मिली। आगे क्या है, कुछ मोटिव लेकर चल रहे हैं? आगे क्या करना है? नए युवाओं को तैयार करना है? हाँ, आगे मैं अपने वार्ड के और प्लस अपने जिले के जो नए युवा है उनको प्रोत्साहित करूंगा और उनको भी सेना में आने के लिए अग्रसित करूंगा। सेना जैसी सेवा और देश सेवा कुछ भी नहीं है इससे बढ़ के। अभी जो अग्निवीर स्कीम है गवर्नमेंट की, उसको लेके क्या बोलेंगे? अग्निवीर एक सेना की बहुत अच्छी स्कीम है, जिसमें सभी जवानों युवाओं को आना चाहिए, जिससे कि उनका भी भला होगा और अपने आगे की जो लाइफ है वो कैसे सेटल करना है। सेना सब तरह से इनकी देखभाल करती है, जिसमें इनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मूवमेंट तो हर दिन नया होता है सेना में, कोई एक मूवमेंट जो है नहीं कि रोज, मतलब वो हर रोज एक नया मूवमेंट होता है। अगर उन मूवमेंटों को गिने जाए तो 34 साल में कितने दिन होते हैं उनको बताना मुश्किल है। आधुनिक कितने हो गए सेना 34 साल में, क्या बदलाव? बहुत फर्क पड़ा है सेना में, नए नए हथियार आ गए और ये अपने कंप्यूटर का युग चल रहा है, लग गए साइंस चल रहा है, जिसमें कि अपना हथियार भी आधुनिक हो गए, जिससे कि अभी पुराने जो हथियार हो बैकलॉग हो चुके हैं और नए हथियार से हम अपना युद्ध लड़ाई लड़ रहे हैं। शुभ नाम और पद बताइए। मेरा नाम ऑनरी लेफ्टिनेंट विनोद रजक है। मैं राजनगांव मिलचाल का रहने वाला हूँ। छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस के अवसर पर 1 नवंबर को दुर्ग के पटेल चौक स्थित छत्तीसगढ़ गढ़ कलेवा का शुभारंभ किया गया और इस कलेवा में छत्तीसगढ़ी व्यंजनों के साथ साथ कम कीमत पर भरपेट भोजन की व्यवस्था रखी गई। आपको बताते चले कि इसे नरेंद्र बेसिन सिद्धेश्वर सहायता समूह अंजोरा द्वारा संचालित किया जा रहा है। यहां पर हर दिन सुबह 4 बजे से लेकर रात 8 बजे तक भरपेट भोजन की व्यवस्था की जाएगी। ये पहल छत्तीसगढ़ी संस्कृति को बढ़ावा देने के साथ ही लोगों को सस्ते और स्वादिष्ट भोजन का लाभ भी प्रदान करेगी।
छत्तीसगढ़ का मेन विशेष क्या आपका चौसेला और सारी चीजें हैं। और मेन तो हम लोग पारंपरिक डिशों पे ध्यान दे रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में सभी को पारंपरिक डिशें बहुत ही आसानी से और बिल्कुल शुद्ध तरीके से मिले, साफ सुथरे तरीके से। तो हाइजीनिक का मेन ध्यान रख रहे हैं हम लोग कि कोई मिलावट ना हो, कुछ ना हो, प्योर चीजें खिलाएं। भले उनसे 2 पैसे हम ज्यादा लेते, चार्ज करें, लेकिन कम से कम वो शुद्ध चीजें खाएं। हम लोग इसकी कोशिश मेन कर रहे हैं। रिस्पॉन्स अच्छा है काफी, क्योंकि देखिए शहर है हमारा, पूरा दोस्त भाई सभी एक ही है, तो वो घर समझ के आ रहे हैं, खाना खा रहे हैं बराबर और तारीफ करके जा रहे हैं। भोजन की भी तारीफ कर रहे हैं, सारी डिशेस की भी तारीफ कर रहे हैं, खोरा की तारीफ, स्पेशल तारीफ हो रही है, तो सारा कुछ है। उससे ज्यादा हम लोग साफ सफाई की सबसे ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, उस पर ध्यान रखे कर। आपका पता, मेरा नाम नरेंद्र विशेष है। बस कुछ अभी न्यू संचालित कर रहे हैं, पहला वर्ष है, और कोशिश करेंगे कि साल भर किसी को कोई परेशानी ना हो हमारे खाने से। कभी सेहत बना के ही हम यहाँ से बाहर निकालेंगे सब। भी है और छत्तीसगढ़ का जन्म का 25वां वर्ष भी है, रजत जयंती समारोह चल रहा है। इसी राजस्व के उसमें हम लोग आज चीला और खरा उसको स्पेशल रखे हैं। और दुर्ग में प्रातः वक्त से भजिया मिलते ही नहीं है, उसको भी हम लोग रेगुलर रखे हैं। कितने रुपये? यहाँ 25 रुपये प्लेट है, 25 रुपये प्लेट है भजिया। मेरा नाम चंदन है। यहाँ गढ़ पहलवा को नए रूप में, नए तरीके से हम लोग संचालित कर रहे हैं। और क्या खास यहाँ व्यंजन रहेगा? चौसेला रहेगा, चीला रहेगा, फरा रहेगा, मुंगड़ी रहेगा, उड़द बड़ा रहेगा, बालूशाही रहेगा, ठेठरी खुरमी रहेगा, और तमाम जो छत्तीसगढ़ी व्यंजन है हम कोशिश करेंगे सबको रखें। सरदार वल्लभ भाई पटेल के 150वीं जयंती के अवसर पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। इस संपूर्ण कार्यक्रम का नेतृत्व दुर्ग लोकसभा के सांसद विजय बघेल ने किया। सर्वप्रथम 31 अक्टूबर को रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम पटेल चौक से प्रारंभ हुआ, जो जेल तिराहा के पास खत्म हुआ है। इस मौके पर आपको बताते चलें कि दुर्ग सांसद विजय बघेल ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के इस अवसर पर हम सभी यहां पर एकत्रित हुए हैं और उन्होंने जिस तरह से हमारे देश की अखंडता के लिए काम किया है, एक भारत नेक भारत का नारा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उन्हीं के आदर्शों पर काम करते हुए भारत की अखंडता के लिए निरंतर कार्यरत हैं। निश्चित ही जिनकी आज हम जन्म जयंती 150वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, अखंड भारत के प्रणेता लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की आज हम 150वीं जयंती मनाते। युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने बरसों देश को अखंड रखने का जो उन्होंने प्रयास किया, जिस प्रकार से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर कटक तक भारत एक है और अखंड भारत की उन्होंने कल्पना किया। उस कल्पना अब माननीय मोदी जी के 2014 के बाद से साकार होने लगी। 1970 का मामला, विभिन्न प्रकार के जो मुद्दे थे भारत को अखंड और एकता में सूत्र में बांधने के लिए, वो काम कर आज हम 150वीं जयंती मनाएं। जो आप सीधा सीधा देख रहे हैं और इस तरह से आप देखे होंगे ना, पटेल चौक से हमने पद यात्रा शुरू की। यहाँ पे लगातार लोग, स्कूल सालों के छात्राएं, विभिन्न वर्ग के लोग, डॉक्टर, चिकित्सक, व्यवसायी लोग, चैम्बर ऑफ कॉमर्स लोग, ये सब हमारे साथ जुड़ते हुए आगे बढ़े हैं। निश्चित ही एक अखंड भारत का जो सपना देखने वालों के लिए बहुत ही अच्छा शिकार है और हम 150वीं जयंती में छत्तीसगढ़ वासियों को बहुत बहुत बधाई देते हैं। डॉक्टर के जन्म जयंती, कल रजत जयंती मनाने जा रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे कि किस प्रकार लोगों को अपने घर से भी मनाना चाहिए, क्या संदेश? 1 नवंबर 2000 देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की दूरदृष्टि के कारण छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ। आज हमारा छत्तीसगढ़ 25 वर्ष रजत जयंती वर्ष माने युवा अवस्था में निश्चित तौर पर बहुत हर्षोल्लास था और बहुत ही सौभाग्य हम लोग का कि 1 तारीख को छत्तीसगढ़ शासन के जो राज्य स्थापना दिवस है, उसमें देश के सम्मानित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं और उसको सुनना सब चाहते हैं। और 25 सालों में हमारा छत्तीसगढ़ में विभिन्न तरह की गाथा की थी, विकास की गाथा की थी। आने वाला जो आत्मनिर्भर भारत है, विकसित भारत 2047 संकल्प छत्तीसगढ़ राज्य के इसमें सहयोग रहेगा, ऐसी परिकल्पना है और हम सब भारतीय जनता पार्टी और जनसामान्य को सुनने जा रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के 150वीं जयंती पे हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। उन्होंने इस देश के लिए जो कर दिखाया, स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री रहते हुए उस संकल्प को उन्होंने पूरा किया
कि देश अखंड रहेगा, अक्षुण्ण रहेगा और जितने भी इस देश में बटे हुए राज रजवाड़े थे, मुगल साम्राज्य था, उन सबको लगभग 565 ऐसे मुगल साम्राज्य और रजवाड़ों को एक करके अखंड भारत का निर्माण किया, जिसमें हम सब एक भारत नेक भारत, एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र के उस मन से आज हम लोग जी रहे हैं। और आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी उनके संकल्पों को लगातार बढ़ा रहे हैं। हम ये भी देख रहे हैं कि जो देश भारत से अलग हुए, श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, नेपाल हो, बर्मा हो, सारे बिखरे हुए हैं, सब संकटों से घिरे हुए हैं। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जिस संकल्प के साथ इस देश को अक्षुण्ण बनाया, एक बनाया, अखंड बनाया, आज उसमें अनेक चुनौतियों के बाद भी हम सब निरंतर विश्व के शिखर पर बढ़ते जा रहे हैं और उनका संकल्प हर भारतीय पूरा करे। इस भाव के साथ राष्ट्रीय एकता दिवस में हम सब यहाँ उनके जन्म जयंती को मना रहे हैं। दुर्ग के इस विवेकानंद आश्रम में अभी हम सब ने मिलकर लगभग 3-4 किलोमीटर का पैदल मार्च किया और नारे बुलवाते रहे पूरे जोशीले ढंग से, जिसमें स्कूली बच्चे, अधिकारी, कर्मचारी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रमुख नेता, जिला के अध्यक्ष सुरेंद्र कौशिक जी, भाई पुरुषोत्तम देवांगन जी, भाई जितेंद्र जी, यहाँ की महापौर अलका जी, हमारे जनपद के अध्यक्षगण और जिला पंचायत के उपाध्यक्ष जी, सब हमारी माताएं बहनें सब यहाँ उपस्थित थीं और उल्लास कार्यक्रम का हमने समापन किया। इस संकल्प के साथ जो हमने शपथ लिया उसको जीवन भर उतारेंगे और भारत के इस देश के लिए अपना समर्पण भाव हमेशा दिखाते रहेंगे। ये क्रांति सेना बंद का आह्वान करती है आज क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो अपना काम कर रहे हैं, उसके मन में क्या भाव है ये मैं नहीं जानता, लेकिन ये गलत है। और छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कितने बड़े मन से किया, अनेक साल के संघर्ष के बाद जिस संघर्ष को बहुत से नेताओं ने जिया, उसके लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया, कई दिवंगत हो गए, उनके सपने को पूरा करने का काम हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक बेटे ने, जो प्रधानमंत्री थे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने संकल्प को पूरा किया। और हम सब 25वें वर्ष की युवावस्था में इस तरह के कार्य करना, एक उनके मन में क्या भाव है मैं नहीं समझ सकता, लेकिन ये अशोभनीय है और इससे बचना चाहिए हमको। बड़े सद्भाव से जो यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे पधार रहे हैं, उनके स्वागत में हम सबको निश्चित रूप से बड़े मन से, बड़े भाव से वहाँ उपस्थित भी होना चाहिए, उनके विचारों को सुनना चाहिए। बहुत बड़ी सौगात प्रधानमंत्री जी देके जाएंगे, ये अपेक्षा हम सबको है। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। लोग सेहत बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते, जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, काजू बादाम प्रोटीन के डिब्बे तक घोल घोल कर पीते हैं, फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। कांकेर जिला पंचायत में बना है पर्यावरण पार्क, प्रशासन की अनदेखी के चलते कबाड़ घर बन गया है।
जहां पर गंदगी का आलम यह है कि लोग उस तरफ देखना तक पसंद नहीं करते थे। जहां पर जिला स्तर के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को इस बारे में जानकारी भी दी गई और जानकारी देने के बाद भी पार्क की स्थिति जस की तस बनी हुई है। हमारे सहयोगी ने मौके पर जाकर पार्क की स्थिति का जायजा लिया है। जिला पंचायत के स्वच्छता पार्क में, जहाँ आप हमारे पीछे देख सकते हैं, स्वच्छता का कहीं नामो निशान तो दिख नहीं रहा है, लेकिन आपको दिखाना चाहेंगे कि ये जो लोकार्पण किया गया था, इस पार्क को दिखेगा, जहाँ पर लोकार्पण जब मुख्यमंत्री थे डॉक्टर रमन सिंह, उस दौरान इसका लोकार्पण किया गया था। इसको बनाया गया था 2/10/2016 यानी कि 2 दिसंबर 2016 को इसका जो है कार्यक्रम जो लोकार्पण वो संपन्न हुआ था। और हमारे पीछे आपको दिखाना चाहेंगे तमाम जो स्वच्छता पार्क यहाँ पर कहा जाए, लेकिन स्वच्छता के नामों निशान नहीं दिख रहा है। यहाँ पर कबाड़, झाड़ियाँ यही नजर आ रहा है। आपको ये बिल्डिंग भी दिखाएंगे, क्योंकि लगभग 2016 का निर्माण है और संपन्न करा गया, लेकिन देखरेख के अभाव में आज ये कबाड़ में तब्दील हो चुका है। क्योंकि जिला पंचायत है, पूरे जिले से लोग यहाँ पर अपने समस्याओं को लेकर आते हैं, बातचीत करते हैं, लेकिन एक लोगों को सहूलियत के लिए यह पार्क बनाया गया था। लेकिन इस पार्क में यहाँ पर ना तो स्वच्छता दिख रहा है, ना ही यहाँ पर बैठने की व्यवस्था है यहाँ पर व्यवस्थित दिख रही है, क्योंकि ये शेड यहाँ पर निर्माण कराया गया है। शेड भी लाखों करोड़ों की लागत से यह निर्माण कराया जा रहा होगा जब इसका निर्माण किया गया, लेकिन देख रेख के अभाव में देख सकते हैं बैठने का यहाँ पर चेयर बनाया गया था, लेकिन ये बैठने अभाव के चलते ये चेयर का भी हालत खराब, कंडम हो चुका है। यहाँ पर रखे टेबल्स भी खराब हो चुके हैं। साथ ही इधर देखेंगे कि झाड़ियाँ उगाई है, पूरा बैठने का जो चेयर है उसमें सारे झाड़ियाँ उगाई है। तो कहीं ना कहीं ये लापरवाही और देखरेख के अभाव के चलते ये मंजर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। दूर दराज से लोग आते हैं, पूरे जिले से लोग यहाँ पर पहुंचते होंगे, लेकिन जब पार्क को स्वच्छता पार्क नाम भी दिया गया है, स्वच्छता पार्क जब बनाया गया, लेकिन स्वच्छता पार्क में स्वच्छता का नामो निशान नहीं दिख रहा है, बल्कि यह पूरा कबाड़ से भरा हुआ है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि जो बैठने का जो यहाँ पर बनाया गया था, ये पूरा खर्च करके, लाखों खर्च करके सरकारी बजट से यहाँ बनाया गया, लेकिन सरकारी बजट जो होता है, सरकार की जो बजट होती है आम जन से जो आता है, लेकिन उनका अभाव यहाँ पर देखा जा रहा है। क्योंकि देखरेख होता तो यह स्वच्छता पार्क आज भी स्वच्छता में रहता और लोगों को सहूलियत होती है, लेकिन लोगों को सहूलियत के लिए ही इस पार्क का निर्माण कराया गया, लेकिन आज देखरेख के अभाव में यह स्वच्छता पार्क कंडम की स्थिति में है। और इसका सारा जिम्मेदार जिला पंचायत के जो आला अधिकारी होते हैं, उनके निगरानी नहीं करने से, उनके देखरेख के अभाव के चलते यहाँ पर यह निर्माण हुआ है। जिम्मेदार अधिकारी कहे या जिम्मेदार जनप्रतिनिधि इसको बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। एक तरफ स्वच्छता पखवाड़ा चला जाता है, सेवा समर्पण की बात कही जाती है, लेकिन यहाँ पर जिला पंचायत में ही स्वच्छता का अभाव यहाँ देखने को मिल रहा है। ना ही यहाँ पर स्वच्छता है और ना ही स्वच्छता पखवाड़ा का यहाँ पर कुछ मुहिम नजर आती है। आए दिन हमने देखा स्वच्छता पखवाड़ा भी पिछले दौरान मनाया गया, लेकिन स्वच्छता पखवाड़ा पूरे देश में दिखाया जाता है, लेकिन क्या जिला पंचायत का जो आला अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार नेता हैं, उनको यह स्वच्छता का जो शेड बनाया गया, स्वच्छता पार्क बनाया गया था, वो दिखाई नहीं देता। ये बड़ा सवाल है। और छत्तीसगढ़ अपना 25वां स्थापना दिवस भी मनाए जा रहा है और 1 नवंबर को स्थापना दिवस मनाया जाएगा यहाँ पर, जहाँ पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद शामिल होंगे और स्वच्छता का बात हमेशा करते हैं अपने मंचों पर, स्वच्छता पखवाड़ा से सेवा समर्पण की बात कहते हैं, लेकिन ये पार्क आज स्वच्छता के अभाव और देखरेख के अभाव के चलते अपनी दयनीय स्थिति, कंडम स्थिति में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब आने वाले समय में देखना ये होगा कि क्या जिम्मेदार अधिकारी और नेता इस स्वच्छता पार्क को फिर स्वच्छता कर लोगों को बैठने या फिर उनकी कुछ देर आराम करने के लिए सिस्टम बनाते हैं, या फिर यह स्वच्छता पार्क जो है अभी भी अपने कंडम स्थिति में रहेगा और आने वाले समय में क्या इन्हीं अपने बदहाली पे रोता रहेगा या फिर ये स्थिति इसको दुरुस्त यहाँ पर किया जाएगा, ये देखने वाली बात रहेगी। कैमरामैन शुभम के साथ अनिल नेताम, हर खबर छत्तीसगढ़। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।